वो विश्वनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु महाराज की सर्व श्री राम महाराज जी आपकी सदा सदा की पुरुष प्रेम करना श्री देव चंद्र जी श्री प्राणीनाथ निज पति सिर में राज सुना तेज पर श्यामा पल पल करूँ आज पल करूँ श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो से चलत जहाँ कहाँ रहे की बात सभी सुंदर साथी प्राण प्रियतम प्राण केंद्र प्राण को चंद्रशेखर साहब जी की दक्षाएं की ओर सतगुरु महाराज जी की जो 20 तक चलने सुंदर साहब जी चलता है शेरपुर का प्रश्न। इसमें वर्णन कर रही है कि शेरपुर में जब 108 पारायण महाराज जी ने रखवाए तो वहां पर क्या घटना घटी और महाराज जी के शरण में उस दिव्य धरा पर कौन कौन सी शक्तियों का आगमन हुआ। और आगमन ही नहीं जो हमेशा के लिए रहेंगे कि देवी देवता भी तो परमात्मा के शरण में आकर उनकी वो महिमा को बढ़ाते हैं। तो यही अभी प्रश्न चल रहा है। कह रहे हैं हाथ बटन पे है अक्षर यह कहते उन्हें सुना होगा और रेल चालू हो गई अब यह भी बोल उन्हीं का। अब अधिकतर महाराज जी इसी बात को कहते थे कि भाई हाथ जो है बटन पर है और प्रेस करने की दे रहे हैं तुरंत क्या होगा रेल चालू हो जाएगी। यानी तो जैसे ही अब ये कहे कि ये तन छूटेगा और एकदम दूसरी लीला शुरू होगी। कह रहे बड़े अर्थ करती थी उम्मत यानी जो साथ में रहती थी आत्माएं बड़े अर्थ लगाती थी कि आखिर महाराज जी की मतलब इसका कहने का क्या है। लेकिन कभी उन्होंने खुलासा किया नहीं बस इन महाराज जी का स्वभाव था कोई पूछता था तो हंसी हंसी बताते नहीं संकेतों में बात कर। तो कह रहे अर्थ तो लगाती थी इस पर बड़ी चर्चा भी चलती थी लेकिन पर्दे के पीछे क्या है कभी भी किसी ने नहीं सोचा कि आखिर इसका कहने का रीजन है क्या इन शब्दों का अर्थ क्या है। लगी हुई थी खेल कूद में पूरी की पूरी उम्मत हाल खुदा के बंदों का क्या है बस कोई पूछो। सारी की सारी उम्मत पूरी खेल में लगी हुई है और क्या हालत यहाँ हो रही है कहाँ आनंद में रहने वाली कहाँ यहाँ फरामोशी में आकर माया रूप हो गई है तो उनका क्या हाल हो। क्या हो गई ये मेरे श्रृंगार के कितना बदल गया है शाम के कितना बदल गया है शाम। इस संसार में आके वास्तव में हाल ही बदल गए बेहाल हो गए जिस आनंद में है। तो यहाँ कह रहे हैं एक तो शेष में थोड़ा था दूजे पढ़कर करते क्या सिवा यहाँ तोहिन कराने के उनको यहाँ मिलता। यहाँ होता क्या तोहिनी होती है और होता क्या कौन फूल हाल चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसा ही संसार में किस समय तो थोड़ा ही है और दूसरे फिर यहाँ पर पढ़कर करते भी क्या। बांट गए चलने से पहले जो भी था कुछ उनके पास महाराज जी के पास जो कुछ था वो पहले ही बांट कर चले गए। 108 पारायण की बन गई योजना तत्पश्चात तुरंत 108 पारायण की यहाँ पर योजना बन गई कि भाई महाराज जी ने ये नियम किया कि यहाँ पर आपकी बार 108 पारायण रखे जाए। उसके बाद कह रहे हैं 10 स्वरूप साहिब पधराकर 40 दिन तक पाठ चले। अब सोचिए यहाँ पर 108 पारायण भी कह रहे हैं फिर 10 स्वरूप भी कह रहे हैं है ना और 40 दिन तक पाठ चले लगातार जैसे कर लेते हैं करके फिर पूरा फिर दूसरी
दोबारा से शुरू करते थे। 10 स्वरूप साहिब पधराए गए और 40 दिन तक चले। साथी जन 1000 के लगभग, 30 रोज निभ कर। अब इतने साथी जन रहे यहाँ पर कि 30 रोज कर, यानी 1 महीना कुछ ही सुंदर साथ जमकर वहां पर ठहरे। नहीं तो क्या आता था कि चलते आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। लेकिन जब पारायण चलता है, अधिकतर ये बात होती है, जब सत्संग भजन होता है तो सुंदर साथ की संख्या कम होती है। लेकिन जब भंडारे की लंगर की सेवा आए तो भीड़ आ जाती। ये रियलिटी में हर कहीं पर। जो शरीर का आहार है, जिसको कहीं भी भर सकते हो तुम, उसके लिए तो लाइन लग जाए। लेकिन जो आत्मिक आहार है, जो कहीं और मिलता ही नहीं, उसके लिए लोग पीछे हट जाते। तो यही यहाँ पर कह रहे, पहले तो कोई आया कोई गया, कोई है कि भाई 30 दिन तक रहा जमकर। लेकिन जब लंगर की सेवा, संपूर्ण की सेवा आई, तो कह रहे मेले में, कह रहे टूट पड़ा आलम ही आलम, रहने को कहीं भी जगह नहीं। इतना भीड़, इतनी भीड़ हुई। कह रहे क्या गिनती सामान्य से दीदी। अब जब इतने सुंदर साथ आते हैं तो लंगर प्रसाद भी बढ़ाना पड़ता है। तो महाराज जी कहता हमें कोई कमी तो है नहीं, चाहे कितने ही चले जाओ। ये तो महाराज जी ने पहले भी लीला दिखाई। कोई हमारा तुम्हारा घर तो नहीं है कि 10 को भी देखकर घबरा जाए, कमी पड़ जाए, भागे फिरे लाला के यहाँ पर। महाराज जी का था, वो उनकी महिमा। तो कह रहे इतनी भीड़ हो गई, पैर रखने की भी जगह नहीं मिली। तो जितना आते रहे इतना ही वो रसद बढ़ती चली गई। इतना ही हलवाई भोजन भंडारा बनाता चला गया। अब कह रहे कि यहाँ पर क्या गिनती सामान असद की, हर एक वस्तु थी बेशुमार। घटना घटी बहुत मेले पर, मुख्य मुख्य लिखता 2-4। घटनाएं तो बहुत हुई मेले पर, लेकिन 2-4 ही में मुख्य मुख्य घटनाएं दिख रहा हूँ। कह रहे पधरे थे स्वरूप मंदिर में, कर रहे थे पाठक घन पाठ। मंदिर में सब पाठ पधराए हुए थे, सुंदर साथ पाठ कर रहे थे। उसी समय क्या करे, जैसे पाठ करते करते कुछ सुंदर साथ बैठे रहते हैं तो एक मस्ती छा गई। तो भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। अब पता ही है कि एक एक चला तो और दूसरे के अंदर याद आ जाती है, कहते अरे चल मैं भी बोलती है, अरे एक नहीं अरे चल दो ही बोल लूं। सबके अंदर वो उमंग बढ़ती चली गई। तो कह रहे बढ़ते 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 यहाँ पर भजनों पर खूब ताल लगने लगी। अब इतना करते 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 जब मस्ती में सब बोल रहे थे, तो सारी जम्मत क्या कह रही है कि जो सुंदर साथ साहब बैठा था उनके अंदर ऐसी आनंद की लहर दौड़ी कि यहाँ तक की हो गया कि ढोल पे बंगड़ा भी शुरू। पाठ करने वाले सुंदर साथ पाठ कर रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, और कुछ सुंदर साथ कर भंगड़ा भी करना उन्हें शुरू कर। कह रहे कि ऐसा लगा कि जो पाठ कर रहे थे वे भी अब उनको ही देखने लगे, क्योंकि पाठ में ध्यान रहेगा ही कहाँ, वो भी बाहर से दिखेंगे उनको ही जो बाहर थे। तो कह रहे लिया पाठकों ने भी रश, उन्होंने भी आपस में भी गाना बजाना शुरू कर दिया। अब क्योंकि 40 दिन तक ये पाठ चल रहे थे यहाँ पर। कह रहे बड़े द्वार पर कुछ सज्जनों ने छिड़ी हुई थी एक भैंस, देख लिए पारायण इनके, देख लिए सब भक्ति। अब सबको तो अच्छा नहीं लगता। कह रहे जब बड़े द्वार पर सामने ही, जो मूल मंदिर के सामने ही वही बड़ा द्वार बोलता है, उस द्वार के सामने खड़े थे कुछ सुंदर सा। तो कहने लगे भाई देख रहे हैं इनका पाठ, कैसे कैसे पाठ कर रहे हैं, और इतना यहाँ हुड़दंग मचा रखा है, या तो पाठ तो भंग हो गया, खंडित हो गया। भाई जहाँ पाठ चलते हैं वहां तो शांति रहनी चाहिए, और ये नाचने गाना कर रहे हैं। तो भैया बोले इनके पाठ तो मतलब बुराइयां निकाल रहे हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, जब अखंड पाठ चलता है तो अखंड पाठ में भी सही मायने में देखो तो, अगर अखंड पाठ चल रहा है तो उसमें तो जितना वाणी के अंदर उतरा जाए, मंथन किया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब सामूहिक में लगता है, अगर कोई भजन कीर्तन भी कर रहा है तो वो भी तो धनी का ही गुणगान कर रहा है, वो भी धनी का ही गुणगान कर रहा है। अगर चुपचाप पाठ लगाते हैं तो ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में मजल पूरी करनी है, उनकी फेरते रहेंगे, और मन पूछे तो कहीं मामा का, कहीं फूफी का, कहीं ऐसी ऐसी जगह मिलता है कहा भी नहीं जा सकता, इतनी गंदी जगह जाकर सिर्फ। और पाठ पे बैठा रहता है, उंगली फिर रही, नजर देखती रहती, मन कहीं जाता। लेकिन जब कोई नृत्य गायन होता है, कोई दिल को खींच लेता है, तो उसमें एकाग्रता होती है, उसमें मन भी नहीं जाता। तो सही पूछे तो वो भी भजन, भज मन सतगुरु का भज। तो जैसे जैसे मैं बात कर रहे थे, तो वहां पर कह रहे हैं कि भाई जब मैं बात कर रहे थे तो एक ने सुना कि भाई, कह रहे कि इन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, और सारे सारे जो है बारम्बार कर दिया उन्होंने तो सारे पाठ का। जो कह रहे थे तो कह रहे कि राम किशन आहूजा जो मेरठ के थे, और कांता जी के बाप पन्नालाल पुजारी,
और एक थे इनमें जवाहरलाल, जो बैठ खड़े हुए वहां पर बातें कर रहे थे। उस समय पुजारी केवल अब है गादीपति कर, जब ये तक लिखी गई थी, जब तो कह रही कि जब तो केवल पुजारी के पद पे थे, अब करनाल के गादीपति थे। तो कह रहे कई और सज्जन भी थे, तो मेन मेन के नाम लिखे, और भी वहां पर खड़े थे, उनके नाम तो ज्ञात नहीं है। तो तभी कह रहे कि जो भजन दास थे महाराज जी के साथ रहते थे, उनके कानों में ही शब्द पड़ते। तो वो जा रहे थे उधर को, तो उन्होंने बुलाया, भाई भजन दास कौन से पाठ चल रहे हैं, कैसे पारायण हो रहे हैं, या तो हुड़दंग मच रहा है, ये तो पाठ खंडित हो गए। भाई जहाँ पारायण चलता है वहां तो शांति रखनी चाहिए, और ये नाचना गाना भंगड़ा ढोल धमाके हो रहे हैं, तो पाठ खंडित होता है, ऐसे भी कई पाठ होते हैं। तो कह रहे कि जब भजन दास जी जा रहे थे तो इतनी में ही उन्होंने, मैं भी जा रहा था उधर को, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई प्रताप जी सुनिए, मतलब ये क्या कह रहे हैं, इन लोगों की सुनो। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, कि भाई ऐसे भी कई पाठ होते हैं कि पाठों को तुमने खंडित कर दिया है नाचना गाना कर कर। तो अब उन्होंने कह रहे हैं कि निकट जब भी मैं जान गया। तो फिर रामकिशन ने जो बात शुरू की थी वो अजब ढंग से मेरे साथ, परायण है किस ढंग का, जो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे ढंग का, तो कह रहे कि मैंने कहा भाई वहां पाठ खंडित नहीं होता, होगा क्या है यह कुछ ढंग, क्या मैं तो खंडित पाठ होगा, आप हमें बता, बस बस आगे मत बोलो, पहले तुम ही समझाओ, तुम कम अकला है क्या। कह रहे कि मैंने कहा कि भाई तुम्हारे से वो कम अकला है क्या, जिसने पाठ पधरा रखे और जिसके इशारे पर ये भजन नृत्य हो रहा है, तो वो कम अकला है क्या तुम्हारे से? क्या मतलब था कहने का, कि सतगुरु महाराज जी ने ही तो हृदय में वो भाव डाला और प्रेम भाव डाला, नहीं तो हृदय में भक्ति भाव उमड़ता है तो क्यों उमड़ता है, हर एक के दिल में क्यों नहीं उमड़ता, सतगुरु ही तो कराना चाहिए। कभी देखा होगा तुमने, मंदिर में भी, अपने भी घर घर में ही जब मंदिर में करते हैं तो कभी तो भजन की धुन चल जाएगी, कभी मस्ती आएगी तो नृत्य करने लगोगे, लगाने लगोगे भोग, भोग में ये नहीं पता कि वे इंतजार में बैठे वही नृत्य करने लगोगे। तो आखिर कौन उपजा दिल में, अगर अपने बस की बात होती तो हो जाता, तो सतगुरु महाराज जी की ही कृपा से। तो इसी बात को उन्होंने जाहिर किया, भाई हमारी मर्जी नहीं है इसमें ना, हमें इतनी अकल है, बस हमें तो ये पता है कि हमारे सतगुरु महाराज जी के निर्देशन पर पाठ बनाए गए हैं, उनके निर्देशन पर यहाँ भजन की शुरू हुआ था, और उनके निर्देशन पर ही ये सब लोग ये नाचने गाने में लीन हुए। अब हमें नहीं पता, उनसे जाकर पूछो कि पाठ खंडित होता है कि नहीं। बस उन्होंने कह दिया कि मेरी दृष्टि में तो ये है कि पाठ खंडित तो वो होगा जहाँ पर सतगुरु ना हो, लेकिन जब सतगुरु साक्षात बैठे हैं, वो देख कर रीझ रहे हैं, तो फिर पारायण से रीझेंगे, साक्षात बैठे हुए उससे रीझेंगे, साक्षात बैठे। जैसे वो कहा कि भाई एक पति का दृष्टांत भी देकर कहा जाता है कि एक तो उन्होंने भेज दिया अपना पत्र, और एक पति साक्षात आ गया, तो फिर पत्र को पढ़ोगे पति से बातें करोगे। तो जब साक्षात बैठे हैं सतगुरु के रूप में, तो फिर कह रहे कि भैया अगर खंडित होता तो वे ना रोकते क्या, तो हमारा तो अखंड पाठ चल रहा है, क्योंकि हमारे धनी के निर्देशन पर ये कार्य हो रहा है। तो कह रहे अगर यह भंगड़ा हुड़दंग यूं ही है, उनको ये पहचान, जो नृत्य कर रहे हैं ना, नृत्य कर करके रिझा रहे, ये उन्हें बैठे होकर रिझा रहे हैं, वो साक्षात धामधनी है, जिनको तुम सोचे भाई ये तो महात्मा जी बैठे, ये तो रामरतन महाराज जी हैं, तो सदगुरु हैं, जो नृत्य कर रहे हैं उन्होंने पहचान लिया कि मेरे साक्षात धामधनी है, उसी आनंद में डूब कर नृत्य कर रहे हैं। कोई बाहर लोगों के दिखावे के लिए नहीं कर रहे, यहाँ किसी की ब्याह शादी मंडप नहीं चढ़ रहे हैं कि उसमें नाच रहे हैं, ये अपने धनी को रिझा रहे हैं। तो काय में पाठ खंडित हुआ, हमारी दृष्टि में तो पाठ खंडित नहीं हुआ। कह रहे कि जब मैंने ऐसा कहा तो भाई कह दिया, मैंने तो खरा खोटा सुना दिया। उन्होंने फिर कोई भी दम नहीं मारा, चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे। अब उन्होंने समझा कि भाई समाधान हो लिया, मैंने भी सोचा कि भाई चलो समाधान हो लिया, कोई बात नहीं है, तो मैं वहां से चल दी। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब सब पहुंचे थे यहाँ पर, संत महात्मा सभी यहाँ पर आ रहे थे इस भंडारे में। तो कह रहे कि सिर्फ लालसा यह थी कि सबकी की कर से मिले प्रसाद, जो इसमें आए हुए थे तो सबकी यही लालसा थी कि सतगुरु महाराज जी के हाथों से हमें वो प्रसाद मिले, और साक्षात सुंदर साथी हम भी अगर उस समय हो, हम भी देखें, अपने आप को उस जगह खड़े करके देखें, अगर एक जगह सतगुरु महाराज जी बैठे हैं साक्षात, और कोई चाहे दूसरा ही सुंदर साथ क्यों ना हो, अगर वो प्रसाद दे तो क्या हमें तृप्ति होगी? मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। अरे जब साक्षात बैठे हैं तो यूं सोचेंगे अरे सतगुरु महाराज जी के ही हाथों से, क्योंकि बड़े हाथों की बड़ी बात होती है। नहीं तो देने वाले तो सब है। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी के हाथ में वो शक्ति है, जो हाथ फेरते कुंवर दूर हो गए।
जो क्यारी से एक तिनका तोड़कर घास का दे दिया, कहा तांबे से घिसकर पिला देना, बीमारी ठीक हो गई। जिसके सिर पर हाथ फेर दे उसी का ही मोक्ष हो जाए, इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। छोटी मोटी बात नहीं, सबकी इच्छा है। और इस प्रसाद को पाने के लिए तो सब देव देवता भी लालायित थे। देखो ब्रज में भी ब्रह्मा जी कैसे कभी मछली बने कभी खोआ बने, तो यहाँ कौन अलग रह जाए जिसको पहचान हो जाए। तो सबके यही था कि भाई सतगुरु महाराज जी के हाथों से प्रसाद मिले। तो कह रहे कि जैसे जैसे प्रसादी बढ़ रही थी तो मुझे ढूंढता ढूंढता एक लड़का आया। कह रहे हैं कि तुमको सतगुरु बुला लो, चलो। अब जैसे उन्होंने मुझे बताया कि भाई सतगुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया तो वहां पर चल दिया। तो कह रहे तभी मुझे सतगुरु ने ये निर्देश दिया कि भाई देखो दरवाजे पे कोई आया है और तुम जाओ, और जो भी आ रही हैं सबकी देखभाल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक एक को जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। छह लोग की कार्य भी ब्याह शादी होती है उसमें भी, भाई तुझे ये काम करना तुझे ये काम करना। तो महाराज जी ने कह रहे कि मुझे जिम्मेदारी सौंप दी कि जितने भी कोई यहाँ पर अतिथि आएंगे, मासा तुम आत्मा आएंगे, उन सबकी तुम्हें स्वागत करना है, उनकी देखभाल करनी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो अभी कह रहे हैं कि ठीक है, महाराज जी ने कहा कि चलो जाके देखो दरवाजे पर कोई आए। अब कह रहे कि जैसे मैं मुख्य द्वार पर गया तो मुझे एक योगी नजर आए, अंग भभूत रमाए हुए, नंग धड़ंग, जटाजूट बढ़ाए हुए, भस्म भूत लगाए हुए, और हाथ में त्रिशूल लिए हुए दरवाजे पर आए। कह रहे तगड़ मुझ मुझ लंगोट, बस लंगोट लंगोट में भभूति रमाए हुए, त्रिशूल हाथ में, सिर पर जटाई बंधे हुए। कह रहे अब छोटा सा, कह रहे कि छोटा सा बगल में एक बटुआ सा, और सर पर बांधा लटा का चोट, जो लटा लटा हो जाती है साधु महात्मा बन जाती है। इस तरह से वे आए। कह रहे कि कम से कम उसकी 16 साल की उम्र होगी, ज्यादा नहीं। अब आए तो देखते ही तो मुझे जच गया कि भाई है तो कोई महान पुरुष इनके अंदर। क्योंकि महान आत्मा तो जो होती है उनकी देखते ही, उनके स्वरूप को देखते ही एक आभास हो जाती है अंदर से। जो आत्मा की थोड़ी सी अंदर जागृति होती है ना, कैचिंग पावर ज्यादा हो जाती है। तो कोई योगी के रूप में ढोंगी है तो अंतर आत्मा से पुकार रहती है कि वामन ना हो, ये ढोंगी है। और जो दिव्यात्मा होती है उसका भी उसको आभास हो जाता है कि हाँ कोई ना कोई दिव्यात्मा है। तो लेकिन ये ठगे जाते तो क्यों ठगे जाते, क्योंकि हमारी चेतना का स्तर बहुत निम्न होता है। हमारी चेतना उनके अंदर की चेतना की एनर्जी को पकड़ नहीं पाती, इसलिए आते कोई साधु महात्मा के रूप में आते, ठग नहीं जाते। लेकिन जो पालतू को पहचान, तो इसीलिए यहाँ पर देखो कि क्या कह रही है कि भाई जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी तो मैं उनको लेकर मैंने मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करके फिर मैं उनको एक झुग्गी में लेकर गई, क्योंकि झोपड़ी बनी हुई थी पहले तो। उसमें जाकर मैंने उनका आसन बिछा दिया, और वही उन्होंने जो धूना रमाना था वही मैंने उनको लकड़ी लगाई। और लकड़ी लाकर सब सब आवश्यकताओं की पूर्ति करके, अब भाई मैं मान लो अब उन्हीं की देखभाल करता रहता तो दरवाजे पर तो और भी आने वाले हैं। तो मैंने एक हजूरी छोड़ दी वहां पर, और उनको छोड़कर मैंने कहा कि देखो इनकी किसी भी चीज की जरूरत हो तो इनको देते रहना, किसी भी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। अब वो कह रहे मैंने एक हजूरी छोड़ दी दरवाजे पर उनकी कुटिया की, और छोड़कर मैं दूसरी जगह चला गया, मैं और कोई आएगा तो उनका स्वागत करूँ। तो कह रहे यहाँ पर वे रहे, जब अपनी झोपड़ी में रहे तो झोपड़ी में रह रहे थे, तो वहीं वे ध्यान लगाते रहे, वहीं वे अपना धुना से लगाते रहे, और वहीं जो पीते थे भांग वांग वो भी पीते थे, वो भी वहीं रम रहे थे। उनसे पूछा भोजन भोजन के लिए तो कुछ भी नहीं मांग रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे क्या कह रहे कि पेड़ों से जब वो शाम से का टाइम हुआ तो जो हजूरी छोड़ रखा था तो उन्होंने कहा चलो भाई बाहर को टहल कर आते हैं। चले जाते जंगल वंगल में फ्रेश फ्रेश होने के लिए कि भाई चलो वहां को चलते हैं। तो वहां गए तो वहां पर जो भांग खड़ी थी उस भांग को खूब सुतवाया, उस पर भी हजूरी पे भी और अपने आप भी। और बहुत सारी ला लाकर उसको बट 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 कर लाकर उसके अपने कुंडी जो थी उसमें घोट घोट कर खूब सुल में पिए, दबा दबा। इतने पिए इतने पिए, पीते ही रहे। लेकिन सब ये कह रहे भैया इस साधु ने तो, उस महात्मा ने तो बहुत ज्यादा भांग पी ली, ये तो शायद होश में भी ना आए, बेहोश हो जाएगा। लेकिन वो भर भर के चिलम दे सुल्पे के सुल्पे, दे सुल्पे के सुल्पे, सब देखकर अचंभित हो रही है। अब कह रहे कि भाई चलो भोजन का समय हुआ तो उनसे पूछा भी कि भाई कुछ भोजन ले आप महात्मा जी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कई बार पूछा लेकिन उन्होंने मना कर। अब सोचा कि बांग वांग तो पी गए, पीने के बाद में देखा तो भाई सबको ये था कि ये तो नशे में बेहोश हो जाएंगे, इतनी भांग ले ली गई।
वैसे तो सब घबरा रहे थे, लेकिन फिर भी जब भोजन नहीं किया, कह रहे कि मैंने फिर जाकर देखा तो पूरी रात वे ध्यान में बैठे। पूरी रात, मतलब जैसे वो भांग उन्होंने ली थी, तो लेने के बाद में फिर लेते भी नहीं, वो पूरी रात बैठे बैठे, मैं कई बार जाकर देखा, लेकिन पूरी रात वो बैठे बैठे मुझे नजर आए। और जब भोजन के लिए कहा था तो कह रहे भाई हम तो अपना आहार ले चुके, ना दूध ना दही कुछ नहीं, केवल कह रहे कि उन्होंने भांग भांग ली। और सारी रात फिर भी बैठे हुए मुझे दिखाई। अब जैसे कह रहे कि जब बैठे रहे समाधि में तो प्रातः काल हुआ, उठे भाई, तो कह रहे सोच आदि से निर्गत होकर फिर जब प्रातः उठा, तो नजर ही नजर में कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, सब कुछ उसकी झुकी ज्योति खाली, पत्ता नहीं कहाँ अंतर हो गया। पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए। अब अंदर में शंका तो होगी कि भाई पूरी रात तो थे, कल आए और भाई विदा भी करना था, कैसे कैसे उन्हें भेजना ही था। तो महाराज जी पे गए, महाराज जी से पूछा, महाराज जी है थे कौन में, परिचय तो हमें कराओ। और कहाँ पे गए, तो महाराज जी ने जब बताया तो कहा भाई वो तो प्रसाद लेने के लिए आया था, लेकर चला गया। और अब तो सारा सुंदर साथ क्या हो रहा है, विदा हो रहे हैं, और अब हम प्रसाद दे रहे हैं, प्रसादी दे रहे हैं। अब कह रहे कि यहाँ पर महाराज जी के पास जो थी वो विचित्रा भी बैठी थी, घनश्याम जी उनकी लड़की, छोटी लड़की है ना, वो भी उनके पास बैठी थी। तो उन्होंने कहा कि प्रसाद वालों का तो जमघट लगा हुआ है, बहुत सुंदर सा जमा हो रहा है। अब उसी भीड़ में एक व्यक्ति भी आए थे, तो ये बताइए कि वो कौन थे। महाराज जी ने इशारा कर दिया, अरे भाई कौन थे, कौन आ सकता है, तुम ये पूछो किसका होता है त्रिशूल, कौन होता है भस्म रमाए हुए, कौन पीता है भाग। वही आए थे, प्रसाद लेने आए थे और लेकर चले। अब वो तुम्हारे से विदाई थोड़ी लेकर जाएंगे जिस काम से आए थे। क्यों, देखो वो उन्होंने क्या कहा, दूध दही कुछ नहीं, बस हम तो सतगुरु महाराज जी के यहाँ आए, और वही जो उनका आहार था कि हम तो अपना आहार ले चुके। तो लेकर कह रहे कि ऐसे ही दर्शन कर कर लेकर वो चले गए। ये देवी देवता भी पहरा देते सतगुरु की मूर्ति। अब जब भी कह रहे कि और भी आए वहां पर जो बैठे थे, तो उन्होंने पूछा विचित्रा ने कि भाई इनको पहचानो जी कौन है ये। तभी विचित्रा की जानी, महाराज जी ने देखा, पहचानो इसे कौन है। नजरों ही नजरों में वे अंतर ध्यान हो गए। कह रहे यहाँ पर, दी रिपोर्ट वापिस आकर के, हमसे तो छिप गया कहो, पहचाने नहीं कौन पुरुष था, अपने बस की बात। जैसे बैठे थे, विचित्रा भी बैठी थी और श्री प्रताप जी बहुत सुंदर साथ में बैठे थे, प्रसादी महाराज जी अपने हाथों से दे रहे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति अंदर को घुस कर आए और हाथ फैलाया। और जैसे ही हाथ फैलाया, महाराज जी ने रख दिया, तो तुरंत अंतर ध्यान हो गया। अब सोच रहे हैं देखा तो नहीं है, लेकिन आया अलग और चला गया, है तो कोई दिव्य आत्मा ही। पूछा तो महाराज जी ने कहा कि भैया तुम नहीं पहचाने, जी नहीं हम नहीं पहचानते, कैसे पहचाने, इतने लोगों की भीड़ लगी हुई है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन हमें ये बताओ, ये आपके पास विशेष रूप से आया और आपके हाथों से प्रसाद लेकर चला गया। तो कह रहे जब भीड़ हुई थोड़ी सी कम, तब सतगुरु महाराज जी ने भीड़ में नहीं बताया, क्या बता, था बैकुंठ नाथ यह विष्णु, इस भव सागर का भगवान। पहले शिव आए जो बहुत ही रमाए हुए थे, यहाँ एक बालक के रूप में आए, जिन्होंने हाथ पर प्रसाद लिया और तुरंत चले गए, रुके नहीं चले, नहीं तो रुके भी पूरी रात, लेकिन वो तो प्रसाद लिया और चले गए। तो कह रही तब थोड़ी सी पहचान कराई कि कौन थे, ये विष्णु भगवान थे जो प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर आए थे। क्योंकि त्रिदेवों को पता होता है कि यहाँ पर पूर्ण परमात्मा अपने नाम के साथ आने वाले हैं, तो उस प्रसाद के लिए जो द्वापर में तप करते करते रह गए, है ना, अब कलयुग में भी उनको पता है कि वही परमात्मा यही है, क्या प्रसाद से पीछे हटेंगे। तो ये महिमा है। कह रहे इससे पहले रामचंद्र और हनुमान ले गए प्रसाद, इनको तो तुमने देखा लेकिन औरों को नहीं देखा। इससे पहले तो रामचंद्र जी भी और हनुमान जी भी लेकर चले गए। वो तो विशेष रूप से किसी की दृष्टि पड़ी तो पड़ गई, वो भी सतगुरु को दिखाना था, इसलिए नजर पड़े, नहीं तो ये दिव्य शक्ति नजर नहीं आती। नहीं तो क्यों होते भंडारे, क्यों जाते हैं आश्रम, क्यों जाते हैं सतगुरु के द्वार पर, सारे तीर्थ धाम सतगुरु आपके चरणों, चाहे कहीं चले जाओ, सारे देव देवताओं का वास नहीं है जहाँ पर हम परमात्मा। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे पहले रामचंद्र हनुमान जी प्रसाद ले गए, और हम तो कह रहे हैं मुंह बाय बाय बैठे रह गए, सुनकर सतगुरु की बात। आइए बताओ, भी आए हमने देखा भी नहीं, हमने तो शिव के विष्णु के दर्शन,
शिव के तो चलो सारी रात कर भी लिए, लेकिन विष्णु तो हाथ ही हाथ देखा, और हनुमान और रामचंद्र जी का तो हमने देखा ही नहीं, जो कब में प्रसाद लेकर चले गए। तो कह रहे हम तो अवाक से रह गए। किसके आगे कहे बात, ये कौन लाइन पर विश्वास। अब कह रहे कि हम ये बात कहे तो किसके सामने कहे, और कौन इस पर विश्वास लाएगा। क्या उसमें हुआ कुछ? आगे दिखा है, आगे दिखा है, आगे ना ना रिकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं कि हम तो अब किसके आगे बात करें, कौन विश्वास करेगा, क्या हर कोई विश्वास करेगा, नहीं करेगा। जिसे सतगुरु की पहचान होगी वही विश्वास कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा नहीं कर सकता कोई विश्वास। तो कह रहे क्या झिलती नहीं किसी से भी, इसीलिए चित है उदास। ये बात किसी से झिलती नहीं, इसीलिए चित उदास है। क्या निगुरा क्या सगुरा, सारे बहरे एक प्रभाव। जिसने गुरु धारण कर रखे वो भी, और जिसने नहीं धारण रखे वो भी, सब एक ही प्रभाव में बहे जाए। क्यों? कब तक? जब तक सतगुरु की पूर्ण पहचान नहीं है। अब यहाँ पर कह रही है, पर आत्म पति पर आत्म की ठहरी नहीं निभा। पर आत्म पर पति के, जो हमारी परात्म का पति परमात्मा है, उस पर इस आत्मा की नजर ठहरी नहीं, माया पर ठहरी नहीं, इसलिए सब एक परवान में बह जा रहे। तो कह रहे दिल्ली का जो कुछ साथ था वो भी इस मेले में आया था, तो उन्हें भी जो दर्शन मिले, तो कह रहे हैं मुकुट बांधे हुए और हाथ में मुरली लिए हुए सतगुरु के रूप में साक्षात नजर। और कहने की और सुंदर साथ को, मोल मिलावे के भी नजारे नजर आए, और मोल मिलावे में साक्षात सतगुरु महाराज जी ही नजर आए। क्यों? क्योंकि अब हुक्म किसको दे रखा है, किस रूप में दर्शन देंगे राम जी, जिस बात से भजेंगे उसी रूप में दर्शन देंगे। कह रहे यहाँ पर गोलाकार तीन हारों की पकड़े हैं हाथों में, तीन कतारें भी नजर आई, जो तीनों सखियां हाथ में हाथ पकड़े बैठी हैं। और बात यही है लांदुनी में, जिसको कहा गूंज का गूंज, यही है गूंज का गूंज, जो मूल मिलावे की वो बातें समझ में आ जाए। खुद ही खुद देगा पहचाने, आप करावे अपनी सुध। परमात्मा के अलावा उनकी सुधि और करवा कौन सकते हैं, खुद ही करवाएंगे। आज बड़ी है चर्चा संग में, अब बोले भी अब बोले, महाराज पे अगर कुछ था तो वेद स्वयं को नहीं। कह रहे कि जब परमात्मा कोई विक्षेप उठाते हैं कि भाई महाराज जी की बातें बता रहे, तो उस समय क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं। तो कह रहे खूब समझ लो और देख लो, खोल रहे हैं खुद को। तो सतगुरु महाराज जी ने जो दिखाई करवाई, ये बीतक भी लिखवाई, तो उन्हीं की तो लिखवाई है, उन्होंने ही तो बताई, नहीं तो उनके हुक्म के बिना क्या कोई कार्य हो जाएगा। क्या तुम मेरे दिल की बात जान पाओगे जब तक मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी खुद अपनी बात को बता रहे हैं। खो जो न जात का ना बिरादरी का, उसे क्यों दिखलाते ये बात। भाई अगर कोई अपनी जात का बिरादरी का, लौकिक नहीं, परम धाम के नाते हक जात जो है, अपनी बिरादरी अपना गोत्र जो है नहीं जानने को, है ना, तो दूसरों को क्यों दिल की बात बताएंगे, अपनियों को ही तो बताएंगे। दुनिया का दस्तूर यही है, गैरों से होता है। भाई जो गैर है, जो जीव सृष्टि, उनसे तो पर्दा ही रहेगा। और जी महाराज जी किसको बताएंगे अपने दिल की बात, अपनी आत्मा, उनके हृदय में ही बैठकर वो अपनी बात कह बताएंगे। जैसे इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर शिवानी का अवतरण करा, सारे दिल के बात नहीं। ऐसे ही अब इंद्रावती जी के बाद सुंदर भाई रतन भाई जी को शोभा दी है, और भी सखियां 40 जुट की एक एक सिरदार सखी है, सबको हुक्म दे रखा है। कह रही है इश्क सुना है किया नहीं, इश्क पकड़ता जिसका हाथ, खुद खंडित होता और से रिश्ता जुड़ जाता है उसके साथ। जो इश्क है जिसको सुना सुना जाता है, अगर वो हृदय में आ जाए तो दुनिया से नाता टूट जाता है और सतगुरु से नाता जुड़ जाता है। ये इश्क की बात है। मिलन आत्माओं का है या जीव सृष्टि क्यों जाने। भाई जीव सृष्टि क्यों जाने, ये तो आत्मा का परमात्मा से अपना संबंध है। अगर जीव सृष्टि देखेगी भी तो बाहर के विकार की दृष्टि से देखेगी, अंदर की निर्मलता से। बातन की बारीक बातों को कौन सुने कैसे माने, निमटते ही पारायण से प्रभु हरिद्वार के लिए चल पड़े। है ना सुंदर सा। बातन की बातन बातें समझा समझा कर महाराज जी ने, जैसे ही भंडारा होता था तो उसके तुरंत बाद हरिद्वार जरूर जाते थे। कुछ पन्ना के कुछ सोनगिरी के, श्री सतगुरु के साथ चले। जत्था का जत्था चलता था महाराज जी के साथ में पूरी जमात का, है ना।
बहुत और बहुत साथी थे संग में, पहले किया गंगा स्नान। हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करते थे। तो हम ये सोचे अरे हम तो प्रणामी भाई, हम क्यों गंगा में स्नान करें, क्या बैकुंठ जाना है? तो क्या महाराज जी बैकुंठ जाने वाले थे जो गंगा स्नान करते थे परायण होने के बाद? तो ऐसा कोई निषेध नहीं। जल है, पवित्र है, स्नान कीजिए, लेकिन निष्काम होना चाहिए। यहाँ जाकर नहीं कि पंडितों को वो करवा, वो तर्पण करवा, वो करवा, उसमें नहीं करना। तो यहाँ कह रहे क्यों? क्योंकि पीछे गोपाल मणि जी की बीतक में श्रवण किया कि ये गंगा भी ब्रह्म आत्माओं की चरण रज पाकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगी, दुनिया के पाप धो देंगे। ये भी चाह रहे हैं ब्रह्म आत्माओं के लक्ष्मण। तो जाकर भी तर्पित कर रहे हैं महाराज जी, उन पर कृपया कर रहे हैं। तो पहुंचे, कह रहे दिया सोनगिरी वालों को कुछ और कुछ पन्ना वालों को दान, दाता तो आए बहुत पर ऐसे नहीं। जो भंडारे में इकट्ठा होता था सामान, तो उसको बांट दिया। तो कह रहे कुछ पन्ना जी बसाए थे सुंदर साथ, उनको दे दिया, कुछ सोनगिरी वाले थे उनको दे दिया, और स्वयं कहाँ पर चल दिए? गंगा स्नान के लिए हरिद्वार को चल दिए। और फिर कह रहे हैं कि दाता तो बहुत हुए पर ऐसा ना आया, जिसने बाहर का तो दिया दिया लेकिन अंदर का भी दिया, इसने परमात्मा के पूर्ण रहस्य खोल दिए। ऐसे दाता इस जगत में कोई है, जिनको देने को कोई झेल तलक ना पाए। जिनके देने को, यानी वो ऐसी चीज देते हैं जिसको कोई झेल नहीं पाता, केवल परमात्मा ही झेल पाते। बाहर की माया तो झेल लेंगे लोग, लेकिन जो अंदर का असली खजाना है वो तो अपनी रूहों के लिए। तो जैसे ही यहाँ पारायण संपूर्ण होता है सुंदर सा जी, उसके बाद महाराज जी क्या करते थे पारायण के बाद में? अब जैसे पारायण होगा, है ना, वार्षिक भंडारे पे, उसके बाद महाराज जी कहाँ जाते थे? क्योंकि आषाढ़ मास में क्या आते, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा पर, तो वो मनाई जाती थी सहारनपुर में, और फिर सहारनपुर से जाते थे मुजाहिदपुर, फिर बीतक शुरू हो जाती पश्चिम से सामने से। ये महाराज जी का संकीर्तन था। फिर वहां से चलने के बाद जैसे मुजाहिदपुर में बीतक होती है, उसके बाद पन्ना जी की यात्रा। ये महाराज जी का हर साल का रूटीन। साप्ताहिक पारायण हुआ, फिर उसके बाद गंगा स्नान किया, उसके बाद सहारनपुर में जाकर गुरु पूर्णिमा पर मनाते, यहाँ से चलने के बाद मुजाहिदपुर पहुंचते, वहां जाकर अपने बीतक संपूर्ण करते, और बीतक के बाद फिर पन्ना जी की यात्रा। ऐसे सदगुरु मिलते। तो हम कह रही हैं शेरपुर से श्री पद्मावती पुरी यात्रा, क्योंकि हमारा ये सहारनपुर के बीतक का, ये गुरु पूर्णिमा का और बीतक का ये प्रसंग हमारा हो चुका है पिछले वीक। तो अब चलते हैं शेरपुर से श्री पद्मावती पुरी की